कितने लोग नहीं कर पाए? मुश्किल से रेयर है, 4-5 लोग हैं। ठीक है ना? तो आज आपकी बारी थी क्या? आपकी बारी आज थी जैसे प्रैक्टिकल करने की? हाँ, कल ही थी। आज थी, है ना? और लाइट ना होने की वजह से आप लोग नहीं कर पाए, ऐसा? कॉन्सेप्ट समझ में आया है? वीडियो भी शायद अपलोड हो गया है। हुआ है वीडियो के अपलोड? ठीक है ना? चलिए, अगर समटाइम्स कोई दिक्कत होती है तो अपन उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना? आज हम बात करेंगे इसके बारे में, मार्कशीट कैसे बनाते हैं। मार्कशीट कैसे, ठीक है ना? तो क्या रहेगा आपके पास? कंटेंट रहेगा, फाइनली कोई काम हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीजें आपने सीखा है, मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं स्पेशली, तो सारा का सारा काम ओवरऑल अगर देखें आप, जैसे अगर हम बात करें कि जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा, जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा जितने भी फार्मूला आप लोगों ने पढ़े हैं वो सब जोड़ घटाना गुणा भाग है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई बात? जोड़ घटाना गुणा भाग के अलावा जितने भी फार्मूला आपने पढ़े हैं सब जोड़ घटाना गुणा भाग है। बस सिर्फ फर्क इतना है कि हमने उसको दूसरे अंदाजे पेश किया है। जैसे आपने देखिए टेबल पढ़ा आप लोगों ने, चाहे टेबल को हिंदी में पहाड़ा बोलते हैं। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, वो भी क्या है? या तो उसको जोड़ बोलोगे या तो उसको गुणा बोलोगे। 2 1 कम 2 यानी 2 गुणे 1 बराबर 2, 2 दूना 4 यानी 2 गुणे 2 बराबर 4, 2 3 या 6 2 गुणे 3 बराबर 6, यही होता है। और आगे जाओगे वर्ग और वर्गमूल में भी जाओगे तो वही काम करता है। थोड़ा सा समझ में आ रही बातें? वर्ग निकालना है, यानी फाइनली अगर 2 की घात 2 है तो वर्ग निकालोगे, 2 गुणे 2 निकालोगे। 5 का वर्ग निकालोगे तो 5 गुणे 5 करोगे, यही करोगे ना अपन। अच्छा, साधारण ब्याज की बात कर लें, सिंपल सिंपल ही बात कर रहे हैं अपन। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा, यही होता है। याद होगा, चूंकि रटी हुई चीजें हैं। अब सोचने वाली बात है, 8वीं पढ़े थे आप, आज 15वीं पढ़ने के बाद हुई चीजें याद है। क्यों याद है? क्योंकि वो फ्लो याद है, क्योंकि वो फ्लो याद है, तो इसीलिए बहुत सारी चीजों को याद करवाया जाता है। ठीक है ना? ताकि आज नहीं तो कल वो चीजें समझ में आएंगी। मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ तक कि साधारण ब्याज का भी काम, भले वो एक सूत्र है लेकिन फाइनली वहां पर भी जोड़ घटाना गुणा और भाग, यानी जो 4 हमारी मूलभूत संक्रियाएं हैं, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं, उसी के बेस पर उसी की मदद से सारे काम किए जाते हैं। ये बात क्लियर है? अब होता क्या है, जैसे हम जोड़ने की बात किए थे पिछली क्लासेस में, यहाँ पर भी हमने जोड़ा है। तो 2 तरीके से थे हमारे पास। पहला तो ये था इक्वल टू, सारी सेल को सेलेक्ट करते जाओ और प्लस लगाते जाओ, ये तरीका बताया था मैंने। इक्वल टू पहली सेल प्लस दूसरी सेल प्लस तीसरी सेल प्लस चौथी सेल प्लस अगले ऑनवर्ड, ऐसे इसी तरीके से किया था। फिर हमने क्या किया, उसको सरल कर लिया। क्या किया? सिलेक्ट करो सबको और ऑटो सम कर दीजिए, अपने से वो क्या कर देगा, जोड़ देगा। चीजों को सरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? चीजों को सरल कर दिया गया। उसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज मिलेंगे आगे चल के, जो हमारे काम को सरल कर देगा, जो हमारे काम को सरल कर देगा। अब हम पहली चीज हमने बताया कि आपको हम मार्कशीट बनाना सिखाएंगे। क्या बताएंगे? मार्कशीट बनाना सिखाएंगे, और साथ में वैल्यू को एक जगह से दूसरी जगह कैसे शिफ्ट किया जाता है, यही बताएंगे। वैल्यू को एक जगह से कैसे दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है, ये भी बताएंगे अपन। ठीक है? जग रहे हैं सभी लोग? जैसे ही नींद आएगी आप खड़े हो जाइए। देखो, हमेशा मेरी तो एक आदत है, मेरी एक आदत है, मैं अपने आप को माफ नहीं करता। ये मेरी आदत है, मैं अपने आप को माफ क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरी जिंदगी मुझे को करना है तो सब लोग भाई। ठीक है ना? अपने को काम करना है ना, सीखना है कि नहीं सीखना है? ठीक है। आइए पंखी पंखा हटा दो। पंखा यदि आपके दिमाग में आ रहा है यानी वो परेशान कर रहा है, आपके ध्यान नहीं है। गर्मी नहीं परेशान कर रही, आपका अवचेतन मन परेशान कर रहा है। ठीक है? इसलिए उधर जाना ही नहीं है। एग्जाम में कभी गर्मी लगती है हम लोगों को? 3 घंटे का एग्जाम हो, लगती है गर्मी? नहीं सर, क्यों नहीं लगती? उसमें कूल हो जाता है आदमी क्या? उस समय हमारी जरूरी जो चीज हो जाती है वो हमारे लिए जरूरी हो जाती है। कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको बुखार आई हो और 3 घंटे बुखार आए? 3 घंटे बुखार आ ही नहीं सकती। अगर मेरी बात में भरोसा ना हो तो
जिस दिन बुखार उस दिन एग्जाम दे के देख लेना, या जिस दिन एग्जाम उस दिन बुखार ला के देख लेना, आएगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि पहली प्राथमिकता आपके माइंड का क्या है? एग्जाम। हो सकता है 3 घंटे बाद आप बेहोश हो जाओ, वो हो सकता है, लेकिन 3 घंटे आप बेहोश हो ही नहीं सकते, क्योंकि 3 घंटे जीवित रहना है हमें। 3 घंटे जीवित तभी तो एग्जाम दे पाएंगे। अगर मेरी बातें आज भरोसा नहीं करोगे तो 5 साल बाद समझ में आएगा, ठीक है ना? होता है, बहुत सारी चीजें मुझको बचपन वाली अब समझ में आती है, स्लो मोशन में हम लोग काम करते हैं ना, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम बात करें किसके बारे में? मार्कशीट कैसे डिजाइन करेंगे। मार्कशीट में रहता क्या है वैसे? जोड़ घटाना गुणा भाग तो रहता है, यही सब रहता है ना। नई सीट ले रहे अपन, ठीक है? कहाँ से लिया आपने? नीचे दिया, उस पर प्लस में क्लिक कर दिया, सीट आ गई, ठीक है? ऑर्डर दिया और वो डिलीवर हो गया, ठीक है? आगे देखिए, जूम कर दे थोड़ा सा, जूम कहाँ से करते हैं वैसे? यहाँ से, ठीक है? हो जाता है जूम। मार्कशीट है किसी के पास? चलो कोई बात नहीं, परेशान ना होइए, अपने पास जितनी जानकारी है उसी का सदुपयोग करेंगे। कुछ दिक्कत है किसी को? जिसको यह असुविधा हो कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा, वो आगे आके बैठ सकता है, ठीक है? ओके। चलिए, अभी जो किया हमने, आपको प्लेन पेपर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? तो हम अपनी असुविधा से बचने के लिए हमने क्या कर दिया, बॉर्डर डाल दिया। आप लोगों की आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जानकारी के लिए क्या लिखा रहता है? बोर्ड का नाम। क्या लिखा रहता है? अपन लोग कौन से बोर्ड से पास हैं? अच्छा, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? कोई दिक्कत? एक सवाल आपसे पूछे हम, अलग जवाब सामने है। ऐसा कौन सा पता है जिसमें जगह का नाम बाद में आता है और प्रदेश का नाम पहले आता है? नहीं बात समझ में आई? आप अपना पता बताओ तो जरा, क्या है? बताओ गुड़िया, पता क्या है आपका? हम्म। मेरा ग्राम परिसर पोस्ट सदर तहसील, जिला, प्रदेश। प्रदेश लास्ट में आता है ना सबसे, आता ही नहीं आता है। लेकिन ये जो बोर्ड वाले होते हैं, भोपाल लास्ट में लेके जाते हैं, मध्य प्रदेश पहले लेके जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? आप किसी से पूछेंगे तो बता नहीं पाएगा, सिर्फ कौन बता पाएगा? जो मेरी क्लास लिया, उसके अलावा किसी के पास ताकत नहीं है। बैठ जाइए। नहीं समझ में आई बात? कितने लोग समझ में नहीं आई बात मेरी? बता, हम पूछ भी रहे हैं, बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, हमें समझ में नहीं आई। कितने लोगों को बात मेरी नहीं समझ में आई? नहीं समझ में आई? हमारे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो पता है वो भोपाल में है। कहाँ है वो? भोपाल कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश लास्ट में ना होना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश कहाँ है? फिर भोपाल का नाम। और किसी के भी पते में आप देखेंगे, पहले क्या रहता है? लोकेशन का नाम रहता है, जिला का नाम रहता है, प्रदेश सबसे लास्ट में रहता है। रहता ही नहीं रहता है? लेकिन हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ एजुकेशन के जो पता है, सबसे ऊपर क्या लिखा रहता है? भोपाल लास्ट में लिखा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े, जो भी है सो भी है हमारे सामने। चलिए, हमने क्या कर दिया, उसका नाम लिख दिया। फिर क्या रहता है? हमारी मार्कशीट का नंबर वगैरह रहता है। क्या रहता है? इसमें तो नहीं दिया है, सीरियल नंबर दिया है, ठीक है ना? बहुत उलझनों में ना पड़िएगा, ठीक है ना? उलझन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सारी चीजों को अगर आप अपने मार्कशीट को कॉपी करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है? तो पहले हमारे लिए क्या जरूरी है कि एक्चुअल में हम चाहते क्या है, एक्चुअल में हम चाहते क्या है।
मार्कशीट में बेसिक चीजें क्या रहती हैं? बेसिक चीजें रहता है नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नामांकन नंबर या रोल नंबर वगैरह वगैरह, यही सब रहता है ना। अपन पॉइंट करेंगे डायरेक्ट वहीं पे, बहुत परेशानी नहीं लेना है, ठीक है ना। हाँ, जब फाइनली उन चीजों को अपन करने के बाद और थोड़ा बढ़िया कर लें, और थोड़ा बढ़िया कर लें, जब बढ़िया काम करना होगा तब हम उन चीजों के लिए हम चाहे रो ला लें, चाहे कॉलम ला लें, चाहे जो भी ला लें, कोई मना थोड़ी नहीं किया है, कोई मना तो किया नहीं है। फोटो भी ला लेंगे अपन, बोर्ड, जो एमपी बोर्ड है उसका फोटो भी डालेंगे, लोगो भी डालेंगे, तो सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बेसिक मैंने सीरियल नंबर डाल दिया, ठीक है ना। अब बेसिक में हमें सबसे पहले क्या पूछता है वो, सबसे पहले इसमें पूछा है नाम, क्या पूछा है, ठीक है ना। तो नाम लिखा हमने, नाम लिखने के लिए जगह चाहिए, ये हमने इतना मर्ज सेंटर कर दें। और दिक्कत किसी को दिखाई दे रहा है पीछे तक, या फिर कलर कर दें तो ज्यादा सही रहेगा। ये मैंने कलर कर दिया, ठीक है। नाम के लिए इतनी जगह छोड़ दिया, हो सकता है किसी का बड़ा नाम हो तो दिक्कत ना हो। फिर क्या रहेगा, फादर्स नेम रहेगा, ठीक है। फादर्स नेम लिखने के लिए हमें यहाँ इतनी जगह चाहिए, हम इसको क्या करें, मर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। और इस इतनी जगह किसके लिए दे देंगे, पापा के लिए दे देंगे। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। पिताजी बीच में आ गए, बाएं तरफ ले जाना है, भैया बगल हो जाओ, ठीक है। मदर्स नेम चाहिए, तो हमें इतनी जगह चाहिए, कॉपी भी करके पेस्ट भी कर सकते हो, कोई बात दिक्कत नहीं। तो फॉर्मेट भी कॉपी हो गया। हमारी आदत सी है, क्या करें, जल्दी काम करने की और स्मार्ट काम करने की, हमको तो इसी स्टाइल में चलना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आई बात। फादर को मदर कर दें, स्पेलिंग बता दीजिए, क्लियर है। ऐसा नहीं फादर है तो मादर भी हो जाएगा ठीक है ना, दोनों में थोड़ा सा फर्क आएगा, कोई दिक्कत किसी को। तो इसके लिए जगह छोड़ दे अपन, ये हमने मर्ज किया, और एक कलर, कलर इसलिए करें ताकि दूर से समझ में आ जाए अपन लोग क्या कर रहे हैं, क्लियर है। अच्छा, इनके बाद क्या पूछे, डेट ऑफ बर्थ पूछे, क्या पूछेगा, डीओबी के लिए। ओके, इसके लिए हम क्या कर देंगे, सिलेक्शन करके, कोई दिक्कत किसी को। अभी आप अपनी सुविधा अनुसार सिर्फ डेट डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ का हिंदी में ट्रांसलेशन या इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करिएगा। ओके, क्लियर है ना। अभी हम लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, समझ रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या चाहिए हमें, हमसे वो पूछता है कि भाई कौन से स्कूल में पढ़े हो, कौन से स्कूल में, तो क्या बोलते हैं उसको, स्कूल नेम। कोई दिक्कत, ये दो कॉलम के बराबर जगह ले रहा है, इसको भी हम क्या कर देंगे, मान, और स्कूल लिखने के लिए इतनी जगह हम छोड़ देंगे, ठीक है। देखा हमने बीमारी कितने काम की, यहाँ मर्ज काम कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको लेफ्ट कर सकते हैं, जो चीज ना समझ में आएगी बोल दीजिएगा सर थोड़ा रुकिएगा, ये काम कैसे होगा। अगर आप ये सोचोगे कि बाद में पूछेंगे, फिर उसके बाद तो ब्रेक ही लग जाना है, आप खुद ही भूल जाओगे क्या पूछना, ठीक है ना। तो तुरंत वाली बीमारी तुरंत समस्या दूर हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़े, यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको, आपको गुड़िया, आपको पीछे चीजें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रही है, ठीक, अच्छी बात। ये हमने क्लिक किया, इसको भी कलर कर दिया हमने, और इसको हमने क्लिक किया, इसको भी क्लिक कर दिया, ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात है, ठीक है। आगे हमसे वो टेबल बनाया, क्या बनाया है, टेबल में बोलता है भाई कौन से सब्जेक्ट की डिटेल हम देना चाह रहे हैं, यही बात होती है। तो उसको क्या बोलता है, वो सब्जेक्ट नेम, क्या बोलता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा नीचे कर दें इसको, यहाँ लिखा सब्जेक्ट नेम। किसी को दिक्कत किसी में, दो कॉलम की इसको आवश्यकता है, वैसे टोटल कॉलम हमें चाहिए एक दो, एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और एक मिला के 10, दो चार छह ही है, और कॉलम हमें चाहिए तो अच्छी बात है, हमें मिल जाएंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है।
दूसरा सब्जेक्ट नेम के बाद क्या हो जाएगा हमारा? थ्योरी। प्रैक्टिकल। एक चीज और बताएंगे यहीं पे, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। मैक्सिमम मार्क्स दिया है इसमें और मिनिमम मार्क्स दिया है, ठीक है। थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल। थ्योरी, प्रैक्टिकल और ये लिखिए, पेस्ट किया मैंने। समझ में आई बात क्या? थ्योरी, प्रैक्टिकल और टोटल लिखा था पहले भी, वही लिखा है बाद में भी। काहे हम टाइप करें कॉपी और, तो दिक्कत किसी को? कैसे होता है? कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल V से, ना मालूम हो तो लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको नहीं मालूम तो लिख लीजिए। आगे देखिए, मनोज लाला बोले हैं आंटी को क्या कर रही हैं? आज जो सामने बैठा उसको करें और क्या, वो फिर भूल जाएंगे, फिर बाद में टाइम लगेगा ना, फिर बच्चे परेशान हो। अच्छा आगे बढ़े। टोटल नहीं है यहाँ पे है थ्योरी। चौवालीस, पैंतालीस, 48। आपको घबराने की जरा सी भी जरूरत नहीं है, ये इतने बड़े बड़े हैं, इतनी जगह लेके हमारे पेज में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक ना। क्यों? क्योंकि हम इनको छोटा और बड़ा हमारे हाथ में है, छोटा बड़ा कर सकते हैं ना अपन, ठीक है ना। तो इस बात से टेंशन नहीं लीजिएगा, और इससे तो बिल्कुल ना घबराइएगा कि इतनी जगह हम कहाँ पाएंगे। हम क्या करेंगे, इनको इतना छोटा कर देंगे कि इनकी मजबूरी हो जाएगी हमारे पेज में आना, ठीक है। अभी बड़ा इसलिए किए हैं ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। और अगर और ज्यादा दिक्कत हो अभी आप लोगों को, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आ सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स और प्राप्तांक, डायरेक्ट दो ही पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मार्कशीट की बात हो रही थी, यहाँ सारी चीजें तो वैसे भी लिखी बस रहती हैं, क्या रहती हैं? हाँ। तो पेज 96, 81। हम्म। पीछे एक जानवर गुजर गया है तो उसको देखने वाला कोई नहीं, उसी की स्मेल आ रही है यहाँ तक। देखिए हो गया, कितना पोर्शन दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? ठीक, आगे देखिए। थ्योरी में जो रहता है तो पहले से इसमें क्या लिखा हुआ है, अधिकतम अंक, क्या दिया है, मैक्सिमम मार्क्स। तो हमें यहाँ पे एक और नए रो की जरूरत पड़ेगी, ले लिया हमने। और जो आपकी मार्कशीट में जो स्टाइल दिया हुआ है उसमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए, ये तीनों को मर्ज किया, क्या किया है, तीनों को क्या किया है। क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स थ्योरी में कितना पा सकते हो, मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल में कितना पा सकते हो, और दोनों मिला के टोटल कितना होगा, ठीक है। कलर चेंज कर दें तो आपको थोड़ा सा प्रॉपर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों एक हो गया, यहाँ लिखा रहेगा हमारा मर्ज रहेगा, मर्ज कर दिया हमने। और क्या लिख दिया हमने, मैक्सिमम। कोई दिक्कत किसी को? हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने होते हैं, ये देखिए, क्या मर्ज करना पड़ेगा तब ना जगह बनेगी इनके लिए। तो ये हमने मर्ज कर दिया, और इसी को कॉपी करके क्या कर दिया हमने, पेस्ट कर दिया। इसमें 5 ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, 12th का है इसलिए, ठीक है ना। समझ में आई बातें? पहले को मर्ज कर दिया, बाकी कॉपी और पेस्ट कर दिया। सबसे पीछे क्लियर है, दिखाई दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ें। आगे थ्योरी में कितने मार्क्स पा सकते हैं, 80 नंबर।
इनके जो है सब्जेक्ट है आर्ट वाले हैं, ठीक है, टेंशन ना लीजिएगा कि भाई मेरे में तो ऐसा होता नहीं है। 80 नंबर आया ना। मगर प्रैक्टिकल कितना इनको मिलेगा? 20 20 30 20 20 20 20 30 20। अधिक जानकारी के लिए अपने शिक्षक से संपर्क करें। सही बात है ना? मुझे नो आइडिया, जो लिखा है वही में अपन क्या कर रहे हैं, ओवरराइट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? दोनों का योग होगा ना। आप टोटल करना चाहते हैं कि कल हम लोगों से गलती हुई थी इसको, देखो आज सुधारते हैं। ये लिया हमने, इक्वल टू ये प्लस ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना। कल हम लोगों ने दोनों को पकड़ के खींचा था, तीनों को पकड़ के। आज तीनों को पकड़ेंगे नहीं, इसको बस पकड़ेंगे और कहाँ ले आएंगे। समझ में आई बात? हो रही थी ना गलती कल? हो रही थी कि नहीं हो रही थी कल? नहीं समझ में आई बात? कल हम जब कॉपी उसको खींच रहे थे तो वही वैल्यू नीचे भी क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी ना। लेकिन आज हुई है क्या? क्यों? क्योंकि हमको फाइनली जिसमें फार्मूला लगाए उसको खींचना है। फिर से देख लीजिए एक बार, हमने क्या किया, इसमें फार्मूला लगाया इक्वल टू C11 प्लस D11। ये बात क्लियर सबको? क्लियर है? हमने इंटर कर दिया और जैसे 1 2 3 को खींचते हैं उसी प्रकार से इसको सिलेक्ट किया और यहां से हमने क्या करके पकड़ के खींच दिया, तो वही फार्मूला क्या हो गया, नीचे तक आ गया। 100 कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, 80 प्लस 20 मिलकर 100, 80 प्लस 20 मिलकर 100, 70 और 30 मिलकर 100 हो रहे हैं। ठीक है, आप देखना चाहें देख सकते हैं, किसी में क्लिक करेंगे, ये देखिए C13 प्लस D13। तो आसान हो गया ना हमारा काम। समझ में आई बात सबको? किसी को दिक्कत? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं मैं, ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं रहता। नहीं मालूम, प्रॉब्लम है पूछोगे तब बनेगा, अपने से कोई समस्या दूर नहीं होगी। थ्योरी की बात कर लें, थ्योरी में भी क्या है, मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी 3 कॉलम, थ्योरी प्रैक्टिकल और दो दो लिया है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। दो को कॉमा हमें कर दिया, ये मर्ज कर दिया और कलर भी भर दिया। ठीक है, आप चाहे दूसरा कलर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो थ्योरी में कितना पाएंगे भाई साहब, मिनिमम मार्क्स क्या? 26 26 23 26 26। प्रैक्टिकल में पाएंगे, मिनिमम है ये, ठीक है ना, 7 7 10 7 और 7। थ्योरी में जो इन्होंने पाए हैं उसको क्या लिखते हैं, ये मर्ज कर दें, मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स क्या बोलते हैं? तो थ्योरी में इन्होंने पाए हैं 51 29 42 37 35। प्रैक्टिकल में पाए हैं 20 17 28 19 और 17। टोटल कहाँ से आएगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा ना। ये सब डिस्प्ले के लिए बस थे, मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स बताने के लिए आपको थे, बाकी उससे कोई लेना देना नहीं था हम लोग, ठीक ना। मेन काम किसका है? इसका है। ये क्या होगा, यहाँ जुड़ेगा, कौन कौन से जुड़ेगा, इक्वल टू थ्योरी में कितना पाए हो और प्रैक्टिकल में कितना पाए, किसी को दिक्कत? समझ में आ रही बातें? और 10 मार्क्स बस जुड़ेगा, इंटर कर दिया। इसको पकड़ा और यहाँ से पकड़ के क्या कर दिया हमने, कितना आसान। आसान है कि नहीं है? आसान है कि नहीं है आसान, ठीक है ना। थोड़ा नीचे आ जाए अपन, इसको सिलेक्ट किया हमने, एक सिंगल कलर कर देते हैं, इसको सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। कलर में बॉर्डर भी डाल देते हैं, अलग अलग दिखाई देने लगेगी। समझ में आई बात? ठीक है ना। रिमार्क को थोड़ा बड़ा कर दें, मर्ज कर देंगे तो हो जाएगा। ओके, ये हमारे जो टोटल है इनको अलग कलर कर देते हैं तो थोड़ा सा अलग से दिखाई देने लगेंगे। ये हमारे अलग से दिखाई देने लगेंगे और ये हमारे
अलग से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आपको पता रहेगा ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है, ये हिस्सा अलग है। ठीक है ना। सब्जेक्ट का नाम तो भूल ही गए थे अपन लोग। पहला इनका था हिंदी, इंग्लिश, बताइए यहाँ तक की बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई? आगे थोड़ा छोटा करें। ये मैंने क्या कर दिया, छोटा। ऊपर क्या लिखा है, बोर्ड का नाम, नीचे क्या दिया, सीरियल नंबर, फिर नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम वगैरह वगैरह दे दिया। सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट को क्या कर दिया अपन, लेफ्ट साइड कर दें तो थोड़ा सा प्रॉपर अरेंज दिखाई देने लगेगा। ठीक है। इन चीजों को भी आप चाहे सेंटर कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, या फिर राइट अलाइन, जैसा चाहें। ज्यादातर क्या रहते हैं, राइट अलाइन या सेंटर अलाइन रहते हैं। राइट अलाइन रहते हैं, उससे फायदा ये रहता है, जो कि जोड़ने के लिए हम लोग हमेशा किधर से लिखते हैं, दाएं तरफ से। किधर से लिखते हैं, जैसे ये जो लिखा है 7 7 10 7 7, इसको जोड़ने में आपको दिक्कत, लेकिन इसी को अगर मैं क्या कर दूं, ऐसा कर दूं, अब आपको जोड़ने में दिक्कत हो। पहले जीरो लिखेंगे क्या, जीरो अलग है तो जीरो भी लिखना चाहिए ना हमें। तो जोड़ने में हमें हमेशा क्या सही सही रहता है, राइट अलाइन। क्या रहता है, बात हमें समझ में आई क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? तो ये आपके लिए आसान रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। आंटी मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए ये बात। लाइट नहीं है, पानी बच्चों को चाहिए, तो आप क्या करिए, सारे बॉटल्स जितने हैं उसको भर लीजिए, किससे, फ्रीजर से। सारे भर लिए हैं, ठीक है ना। बस 2 4 डब्बा और भर के आप उसमें टंकी से पानी निकालेंगे तो फिल्टर नहीं रहेगा। तो इधर से जितना मैक्सिमम बॉटल भर सकते हैं भर लीजिए, और उसको पलट लीजिए किसमें, अपने बॉटल में, बड़े वाले में। बात समझ रहे हैं हमारी? तो बच्चों के लिए हो जाएगा। लाइट आ जाएगी तो अच्छी बात, नहीं आएगी तो भी अपना काम हो जाएगा। हमको नहीं दी। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। आगे बढ़े। ठीक, अब हमें क्या जरूरत है, हमें निकालना है फाइनली ये पास हुए, फेल हुए, या कितना प्राप्तांक है, या कितना पूर्णांक है, ऐसी चीजें चाहिए ना। मार्कशीट में देखिए सबसे नीचे लिखा रहता है कितने नंबर आप पाए हैं और कितने में से, महायोग लिखा रहता है, ग्रैंड टोटल क्या लिखा रहता है। तो कहाँ लिखा रहता है, यहाँ लिखा रहता है, ठीक है ना। और टोटल कहाँ आता है, यहाँ आता ही नहीं आता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हमारा क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। पूर्णांक, हालांकि टोटल यहाँ लिखना चाहिए उनको। कहाँ लिखना चाहिए, तो मैं यहीं लिखूंगा, ठीक है ना। ये मैंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। यहाँ क्या लिख लेंगे, मैक्स, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा टोटल कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये जो होगा उसी का टोटल होगा। ऑटो सम करते हैं, आसान है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, नहीं आया, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर टोटल आएगा कि हमने कितने नंबर पाए हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, मर्ज कर दिया है, और यहाँ पर लिख देंगे ऑफ 10 मार्क्स, होगा 10 मार्क्स लिख दीजिए, ठीक है ना। फाइनली यहाँ क्या आएगा, ये जो हम लिखे रहेंगे उसी का योग। समझ में आई बात, आई जी। शाबाश। आगे देखिए, तो इतना समझ में आ गया। आगे बात करें। आगे बात यह है हमारी कि अब हमें ये निकालना पड़ता है कितने प्रतिशत मार्क्स बने। निकालना पड़ता है, नहीं निकालना पड़ता है? तो अब हम निकालें, कहाँ निकाल दें, प्रतिशत, परसेंटेज। यहाँ तक की कहानी क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया अलग से परसेंटेज, लिख दें। परसेंटेज का फार्मूला मालूम है आप लोगों को कि नहीं मालूम है?
मालूम है कि नहीं मालूम है? ये बताइए, किसी बंदे ने 500 में से 295 नंबर पाए हैं तो कितने परसेंट बनाएगा? कितना बनाएगा? तो कैसे निकालते हैं आप लोग? मैं तो हमेशा डबल कर देता हूँ, तब भी आ जाता है। आएगा आप ही के फॉर्मेट से, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, प्राप्तांक बटा पूर्णांक गुणे, ये बात क्लियर है ना? सबको क्लियर है ना? चलो ठीक है, आपके हिसाब से हम काम करेंगे, अपने हिसाब से काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। आपके हिसाब से हम क्या काम करेंगे, इक्वल टू प्राप्तांक। प्राप्तांक कहाँ मिलता है हमें? 295 है ना। हर बार 295 रहेगा क्या? बदलता रहेगा ना। वैसे हम चाहते तो 295 आगे गुणे कर देते, आ जाता ना। लेकिन हमको 295 से लेना देना नहीं है, हमको तो लेना देना है किससे? J16 से है। भाई दूसरा बंदा आएगा तो दूसरे का भी तो टोटल वही आएगा, तीसरा आएगा तीसरे का भी तो वही आएगा, चौथा आएगा चौथे का भी तो वही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो हमको क्या करना है, J16 से मतलब है। और आपको J16 से मतलब नहीं है, आपका जहां आ रहा होगा वहां से मतलब है। जरूरी नहीं कि J16 में ही आए, आगे पीछे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लिक कर देंगे। क्लियर है? अच्छा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक होता है ना, तो बटे के लिए क्या होता है, भाग कहलाता है। ये हमने भाग, दिखाई दे रहा है क्या? पूर्णांक कहाँ होता है, यहाँ होता है, ठीक है। इसमें क्लिक कर दो, इसका एड्रेस आ गया ना। जरूरी तो नहीं कि हर बार 500 का होगा पूर्णांक, हमारे टाइम में 450 होता था, ठीक है ना। तो ये घबराना नहीं है। अब हमें क्या करना है, उसमें क्लिक करना है जहां पर हमारा मान रखा है। मान कहाँ रखा है, E16 में। कहाँ रखा है? ठीक है। दोनों हमारा पहले भाग देंगे, फिर ना गुणा करना है। तो कोष्टक लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? कहाँ मिलता है कोष्टक? कहाँ मिलता है? शिफ्ट के साथ 9 शुरू करेगा, शिफ्ट के साथ 0 खत्म करेगा। कोष्टक मालूम है सब लोगों को? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। तो ये हमने क्या लगा दी, कोष्टक। अब फिर से लास्ट में चले आएंगे, कहाँ चले आएंगे? लास्ट में, ये आ गए लास्ट में। और अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे? 100 से। बताओ, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको आ रहा है? नहीं आ रहा है? हाँ बताएंगे, बस आते पहले रिजल्ट देख लें। हाँ, इंटर करते हैं अपन। इंटर कर दिए, 59% इनका रिजल्ट बनता है। दूसरा तरीके बताएं, 29 दूना 58, अब 5 दूना 10 यानी 1 जुड़ गया, 59%। 29 दूना 29 है ना पहले, 29 दूना और 5 दूना 10, 1 होगा, 59%। हमारा स्टाइल जब 500 का पूर्णांक रहेगा तब की बात कर रहे हैं अपन। नहीं समझ में आई बात? आ गई? 29 दूना और 5 दूना 10 यानी 1 हो गया। अच्छा, अगर यहीं पर क्या हो जाता, 294 हो जाता, तब 29 दूना 58, 4 दूना 8 यानी 58.8%। ठीक है ना। देखो चीजें क्या है, कई बार अलग अलग अंदाज में आदमी काम करता है। जब रिजल्ट मिल जाता है तब हमारे जो दिमाग का घोड़ा तेज हो जाता है। रिजल्ट पता चलने के बाद दिमाग का घोड़ा, अरे ये तो मैं इस तरीके से भी निकाल लेता यार, वो तो बनता है। दिमाग नहीं काम किया उस समय। ऐसा होता है ना, बड़े बुजुर्ग लोग बहुत सारी कहानी पूछते हैं छोटी छोटी, अरे यार ये तो बन जाता, दिमाग का काम किया। ऐसा होता है ना। पर रिजल्ट पता का होने के, जब रिजल्ट पता चल गया तब उसके बाद दिमाग चलता है, उसके पहले कोई बात नहीं। आप ये एक बार फिर से रिपीट करें ना। देखिए क्या बोलना था हमें, हमने इसको हटा दिया, ओके, डिलीट कर दिया। जहां भी रिजल्ट लेके आना है इक्वल टू दबाना है, ठीक है ना। कोष्टक अभी लगा लें हम, ठीक है। तो चूंकि पता चल गया ना कोष्टक लगाना है, अब हमको क्या करना है, प्राप्तांक भागे पूर्णांक। तो प्राप्तांक ये है, भागे का मतलब डिवीजन का चिन्ह, पूर्णांक कहाँ है, यहाँ है, कोई दिक्कत? कोष्टक बंद कर दें। कभी कभी कोष्टक न लगाओगे तब भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन कभी कभी गलत हो जाएगा तब परेशान हो जाएंगे। इसलिए जब भी कभी मल्टीपल ऑपरेशन एक ही टाइम में हो तो उसको कोष्टक से हमें डिवाइड कर देना चाहिए। समझ बात क्या बोल रहा हूँ? जरूरी नहीं कोष्टक नहीं लगाओगे तब रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन कई बार आ जाएगा। लेकिन कुछ ऑपरेशंस में आप परेशान हो जाओगे, वहां बॉर्डर मास का रिजल्ट फार्मूला लगता है, तो वहां पर क्या है,
आप परेशान ना हो, इसलिए मैं पहले से सिखा रहा हूँ कि आपके फार्मूला में जब भी एक से ज्यादा अधिक जोड़ घटाना का चिन्ह इस्तेमाल हो, वहां पर क्या करिए, कोष्टक के माध्यम से उनको अलग करिए। ठीक है, समझ में आई बात? हमने क्या किया, J16 बटे E16। ओके, अब गुणा करना है ना, गुणे, गुणा का चिन्ह क्या होता है, स्टार लगाया हमने, किससे करना है, और इंटर कर देना। ओके, इंटर कर दिया, रिजल्ट आ गया। समझ में आई बात? सबको क्लियर है? ठीक है, ये लीजिए, इतना बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बनेगा? चलेगा, और चीज बताएं, दिमाग वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। पहले बता दो, यहाँ तक बात क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? हम चाहते हैं कि जैसे ही वैल्यू 60 हो जाए, वैसे ही क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। क्या चाहते हैं, इसका हिस्सा क्या हो जाए, कितना अच्छा रहेगा ना, हम देखते ही बता देंगे कि फर्स्ट डिवीजन है। कितना अच्छा होगा कि हम देखते ही बता दें सेकेंड डिवीजन है, कलर कोड से पता चल जाएगा ना। एक बता रहे, ठीक ना, देखिएगा, यहाँ गए अपन, यहाँ देखिए स्टाइल के अंदर दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या दिया है, इसमें एक तो छोटा सा निशान बना है, क्लिक करिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा हाईलाइट सेल रूल्स लिखा है ना, ठीक है ना। ये देखिए टॉप बटन रूल्स, तो हमें कहा पहले नंबर में जाना है। यहाँ जाएंगे, लिखा है ग्रेटर देन, क्या दिया है, ग्रेटर देन मतलब जो भी वैल्यू दोगे उससे यदि अधिक होगा तो इस आपके हिसाब से काम करेगा, ठीक है ना। ये हमने क्लिक कर दिया। ओके, किससे ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए, 59.9 से, या 59.99 से ज्यादा होगा, ठीक है ना, सीधा सीधा फॉर्मूला। 59.99 से यदि ज्यादा होता है तो क्या करो, लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ये हो जाएगा। अगर आपको नहीं पसंद तो कस्टम में जाइए, ओके कीजिए और अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दीजिए क्या चाहते हो आप, ठीक है ना। क्या चाहते हो आप, ये मैंने मान लिया ग्रीन कर दिया, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ओके कर दिया हमने। कहाँ गए थे, फिर से मुलाकात होगी, परेशान ना होइएगा। ओके, क्या कुछ हुआ? ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो 59% है। वैल्यू बढ़ाएं, इनको नंबर ज्यादा बढ़ाएं तब ना बात बनेगी। टोटल में मान लीजिए हमने इनको थ्योरी में इसमें 29 पाए, तो इसको मैंने कर दिया 50। बदला कि नहीं बदला? कलर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, दूर से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ग्रीन कलर है। थोड़ा जूम करें, आप दिखाई दे रहे 63%। अच्छा चलो कम कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। बदल गए ना अपने से। अच्छा, हमने क्या अभी एक ही फॉर्मेट लगाया है ना, क्या लगाया है, एक फार्मूला ग्रेटर देन का, किसका, लेस देन का लगा दें अपन, या बिटवीन का भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, देखो यदि दो ही कंडीशन है तो हम ग्रेटर देन और लेस देन का लगा सकते हैं। यदि दो से ज्यादा है तो फिर बिटवीन का भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन 3 तो होती है ना मिनिमम। या तो वो फेल हो सकता है, बल्कि 4 कंडीशन, फेल हो सकता है, थर्ड डिवीजन हो सकता है, सेकेंड डिवीजन हो सकता है, और अगर ज्यादा चाहते हो तो वो भी किया जा सकता है, ठीक है ना। क्या दिक्कत है इनको यार, तो क्लिक किया आपने जहां वैल्यू आनी है, जहां वैल्यू, फिर कहाँ जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, फिर हाईलाइट सेल में जाना है। ये हमने क्या लेस देन है, बिटवीन दिया है ना, बिटवीन में क्लिक कर दिया हमने, किसके और किसके बीच में, सेकेंड डिवीजन कब बनता है, फर्स्ट डिवीजन का तो काम कर लिया आपने, 60 से ऊपर है तो ग्रीन हो जाएगा ना। अब हम क्या चाहते हैं, हमारा सेकेंड डिवीजन में, सेकेंड डिवीजन 40 से ऊपर, 40 अगर हो जाता तो सेकेंड हो जाता क्या, 40 वाला सेकेंड हो जाता था, ठीक है ना। 39 तक क्या रहता, थर्ड रहता है। तो किसके किसके बीच में होना चाहिए, 39.99 और इधर
59.99। इसके बीच में यदि रहेगा तो क्या होगा, वो सेकेंड डिवीजन रहेगा। और सेकेंड डिवीजन को आप कौन से कलर से देना चाहते हैं, या तो ये चाहते हो तो ये रहने दो, या फिर अपने मन का चाहते हो तो क्या करो, कस्टम में जाइए और यहां से क्या कर सकते हो, अंडरलाइन करना चाहते हैं, सिंगल लाइन वगैरह जो भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो कर सकते हैं। हमने ग्रीन किया था ना, इस बार क्या करते हैं, रेड ना करो, येलो कर देते हैं, ठीक है ना, दिखाई ना देगा दूर से। चलो रेड कर देते तो आपको समझ में आ जाए क्या कहना चाहते हैं। रेड करें, येलो कर दो, बेचारे को बुरा लग जाएगा। ओके किया हमने, पर कोई बात नहीं, समझ तो आ रही है बात, समझ आ रही कि नहीं आ रही बात, आ रही ना। यानी इनकी वैल्यू जैसी हमारी 60 से ऊपर जाएगी तो ग्रीन हो जाएगा। देखिए फिर से देखिए, 53% है, 90 कर देते हैं, चलो हुआ ग्रीन, 71% हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे अपन, इनकी वैल्यू जैसे कम करेंगे, 50 करेंगे तो 72% है। बदल गया ये लोग, सेकेंड डिवीजन में आ गए। अब क्या करते हैं, फैल मान लेते थे, थर्ड डिवीजन होता है नहीं, मान लिया हमने। रेड करें, रेड करें, चलो कर देते हैं। ये सिलेक्ट किया आपने, फिर से शुरू से समझ लीजिए जिसको दिक्कत है। सिलेक्शन कहाँ करना है, उस सेल का जहां पर रिजल्ट चाहते हैं आप। कहाँ जाएंगे अपन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल। इस बार क्या करना है, बिटवीन में जाना, क्योंकि 3 कंडीशन हो गई ना। पहला तो 60% से ज्यादा, दूसरा सेकेंड डिवीजन का, और तीसरा कौन सा आ जाएगा, फैल मान लिया हमने। बिटवीन में जाएंगे, किसके किसके बीच में आएगा, वो जीरो से हो सकता है, सब में जीरो पाया है, हो सकता है। और कहां तक जाएगा, 40 से पहले, 40 से 40 से पहले, तो चलो हमने ले लिया 40%। 40 तो नहीं देगा बिटवीन में, ये बात मालूम है नहीं मालूम है। बिटवीन का मतलब क्या होता है, बिटवीन, नॉट इक्वल टू। बिटवीन मतलब 40 के पहले, ये 40 है, ये क्या है, 40 से पहले की बात कर रहा है। 40 हमने डाला, गलत नहीं हो गया ना, सच ना गलत सब डाल दिए। 40 के बीच की बात कर रहे हैं अपन। 40 के बीच में कौन आता है, 39.99 आता है, 40 नहीं आता। 40 क्या होता है, इक्वल टू होता है, क्या होता है, इक्वल टू होता है। समझ में आई बात, हाँ। तो हमको क्या करना है, फॉर्मेट अपन ने सही डाला है, कलर कौन सा करना, रेड करना था ना, रेड टेक्स्ट दिया है, कर दिया, ओके। चलो इनको फैल करते हैं अपन, हमने भी ये ठाना है इनको लाल रंग से लिखना है। आ गया, आया कि नहीं आया, समझ में आई बात, बात ही बस समझ में आई, जो करना है वो समझ में आया। पहले क्या करना है, मार्कशीट बनाना, पहले फॉर्मेटिंग में ध्यान नहीं देना है, लिख लो होमवर्क, तब याद रहने, भूल जाते हो आप लोग। मार्कशीट बनाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग चेक करना है।